सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपके लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबरीय क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ज़्यादा नहीं, 2-3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है और 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं उसके आधार पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन उसका मेथड वही रहेगा। जिस मेथड से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे उसी मेथड से उसको भी हम आसानी से बना सकते हैं, और जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं उसको भी उसके मेथड से दूसरा कोई भी प्रश्न अगर उसके जगह पर देता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप जो भी इम्पोर्टेंट है यानी कि प्रश्नावली 8.3, सिर्फ 8 प्रश्नावली 8.3 का ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसमें से 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपके अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आज के इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और अगर आपने अपने सच्चे दोस्तों और अच्छे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो आराम से कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों प्रश्नावली 8.3 को आपको क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कि मतलब मान है जो कि आपको याद करने होते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है लेकिन हमने यहाँ पर लिख लिया है। जिनको भी ये याद है बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है वो देख सकते हैं या फिर कॉपी पर नोटबुक पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको याद है वो एक बार इन्हें देख लेंगे ताकि उनको और भी रिवीजन हो जाए, ताकि आगे उनको कोई भी डाउट हो तो वो कंफर्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम पहले बताते हैं। देखिए साइन कॉस का अंदर 90 माइनस थीटा, यानी कि जो साइन उसके बाद इंटू, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा जब हो जाएगा तो इसको कॉस थीटा बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जब हो जाएगा तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। ये कुछ सूत्र है, अगर आप इसे दिमाग में बैठा लेंगे। अब देखिए ऐसा भी पूछ सकता है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, क्या बराबर क्या होगा। तो आपको ये सब याद रहेगा तब ना आप बताइएगा कि हाँ कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से पूछ देगा कॉट थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो 6 यहाँ पर दिया है, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 6 लिखे हैं। तो दोस्तों 6 में से तो हमको लगता है कि 1-2 ऐसा ऑब्जेक्टिव में आने ही वाला है, ठीक है। मतलब 6 तो 6 नहीं पूछेगा, लेकिन 1-2 इसमें से आपको पूछ सकता है। तो जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो नोट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं इसको, ठीक है, रिविजन हो जाएगा। अब दोस्तों इसको उसी प्रकार से कौशक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कौशक थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से है। और दोस्तों जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से 2-3 नंबर का तो आपका होने वाला है, आने वाला ही है। अब 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जो कि इसी प्रश्नावली से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, इतना दे देगा, आप बोलेगा कि इसका मान क्या होगा। तो इसको कैसे मान पता चलेगा, मान लीजिए कि ये साइन 18 है, साइन 18 लिख लेंगे, साइन 18 डिग्री, ठीक है, बटा अब कॉस 72 है, ठीक है। तो कॉस 72 को आप लिख सकते हैं कॉस इंटू 90 माइनस 18। जब 90 में से 18 को घटाइएगा तो 72 होगा कि नहीं होगा। जब 90 में से आप 18 घटाइएगा तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए साइन यहाँ पर 18 डिग्री जो ऊपर है वो ऐसा ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है कॉस 90, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो रहा है, साइन थीटा। आपको पहले ही बताया है कि इस प्रश्नावली का अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बनाना है, तो आपको इनको नोट में याद करके रखना होगा, दिमाग में बैठा करके रखना होगा, तभी आप बना पाएंगे, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप कुछ नहीं बना पाइएगा। अभी देखिए यहाँ पर है कॉस 90 माइनस 18 है, तो यहाँ पर है कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा ये है जो ये सूत्र के हिसाब से थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 90, 22, 28, 78, 72 कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ सूत्र मान समझाने के लिए है। तो अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस इंटू 90 माइनस 18 बराबर हमारा हो जा रहा है साइन थीटा।
तो अब देखिए साइन यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है साइन। अब देखिएगा यहाँ पर लास्ट में 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर हमारा थीटा आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार से जब इसमें लास्ट में 18 है तो हमारा यहाँ पर भी 18 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर से एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि आपको 2-3 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव इससे आने ही वाला है। आप 2-3 साल का आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा आया है कि नहीं आया है, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको त्रिकोणमिति से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 है, ठीक है। तो साइन अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप नीचे वाले पद को ही बदल सकते हैं, ठीक है, आप ऊपर वाले पद को भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने नीचे वाले को लिखा कॉस इंटू 90 माइनस 18, उसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं। साइन यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस 72 लिख देंगे, ठीक है, 72 लिख देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से अब आपको ये समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर साइन 18 ऊपर रह जाएगा, नीचे वाले पद को बदला। अब यहाँ पर हमारा बोल रहा है कॉस 72, तो कॉस 72 को हम लिख सकते हैं कॉस इंटू 90 माइनस 18, यानी कि 90 में से जब आप 18 को घटाइएगा तो 72 हमारा आ जा रहा है। अब 72 दिया हुआ है, और जब इतना हो गया तो हमारा सूत्र, अब इसमें सूत्र लगाएंगे। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब ये जो लास्ट वाला है ना थीटा, जो यहाँ पर रहता है वही इसके साथ आता है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा आ रहा है, तो जो माइनस में रहता है वही इसके साथ आता है, ठीक है। तो हमारा देखिए माइनस में 18 है, तो साइन के साथ में क्या आएगा, 18 आएगा, इतना के साथ ही हमारा साइन हो गया। अब लास्ट में थीटा आ रहा है तो लास्ट में इसमें भी थीटा आ रहा है, तो इसमें लास्ट में 18 है तो यहाँ पर 18 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कट गया, कितना आया आंसर, 1। उसी प्रकार से ये भी है, ठीक है। और कॉस 48 डिग्री है, ठीक है ना, कॉस 48 डिग्री। अब इसको ऐसा ही रहने देंगे। अब साइन 42 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू 90 माइनस 48, ठीक है। अब देखिए 90 में से 48 घटाइएगा तो आपका 42 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस 48 डिग्री, ठीक है, माइनस, अब देखिए साइन, अब बोलिएगा आपकी साइन के लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, अरे कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 48 है, तो जो यहाँ पर लास्ट में रहता है माइनस में थीटा वही इसके साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए सभी सूत्र में देख लीजिए, जो यहाँ पर माइनस के लास्ट में थीटा आ रहा है वही उसके साथ आ रहा है। इसमें देखिए थीटा है, थीटा है, थीटा है, थीटा है, इसमें थीटा है, इसमें थीटा है। तो जब यहाँ पर इतना के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। और थीटा के जगह पर हमारा क्या आ रहा है, माइनस 48 है, तो 48 डिग्री। अब इससे इसे कट देगा, प्लस में है वो माइनस में है, हमारा आंसर कितना आएगा, 0। अब 0 क्यों आएगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस है। अब देखिए कहीं भी एक में से एक घटेगा तो कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। और बहुत से लोग क्या करेगा कि ये सब 2 नंबरिया में नहीं पूछेगा, ये जो बता रहे हैं ना अभी ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो क्या करेगा कि आपको ऑप्शन में दे देगा 0, 1, 2 और उसी में से 3 दे देगा, ठीक है। बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं करेगा, ऐसे कह देगा 1 हो जाएगा, गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस के चिन्ह में ध्यान नहीं देगा। इसको एक बार और समझ लीजिएगा, कॉस 48 डिग्री है, जैसा का तैसे लिख लिया। अब साइन 42 को हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 48, यानी कि 90 में से 48 को घटाएंगे तो हमारा 42 हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस 48, यानी कि सूत्र पर चला गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पर कॉस लिख लेंगे और जो माइनस में रहता है लास्ट में उसको इसके साथ कर देंगे 48 डिग्री। अब एक में से एक घट गया तो हमारा कितना बचा, 0, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम आपको 2 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके 2 नंबरिया में पूछा जा सकता है। 2 मिनट लगेगा, आपको बोर्ड मिटा लेते हैं, उसके बाद से आपको बताते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है उसमें से पहला है कि यदि tan 2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, यदि tan 2a, यहाँ पर a है, बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है, देख रहे हैं, tan 2 बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। तो ज्ञात कीजिए कि a का मान क्या हो, माने या a का मान पूछ रहा है और यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि 2a एक न्यून कोण है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, वैसा कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पूछ देता है कि न्यून कोण का मान कितना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है।
देखिए ऑब्जेक्टिव में होता है कि आपको आसान से आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको बिना सॉल्व किए नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इतना इजी क्वेश्चन होता है कि आप इजी क्वेश्चन भी नहीं बता पाइएगा, ठीक है, घर आने के बाद आपको अफसोस होता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वैसा कोण जिसका मान ठीक 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं, यानी 1 से लेकर 89 तक जितना आता है वो सब न्यून कोण में होगा, ठीक है। अब देखिए अब पूछ रहा है हमारा कि यदि tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब दिया क्या हुआ है देखिए यहाँ पर ध्यान से, tan, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर कीजिएगा, आपको ये त्रिकोणमिति कभी समझ में नहीं आएगा। हम चाहे कोई भी आपको बताए, कोई भी कितना भी बड़ा मास्टर हो, आपको नहीं समझ। अब देखिए यहाँ पर दिया है 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18, ये आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब tan है तो अभी हम कुछ देर थोड़ा पहले बोर्ड पर लिखे थे कुछ सूत्र, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप चाहें तो tan को cot में बदल सकते हैं, cot को tan में बदल सकते हैं पद में, sin को cos के पद में बदल सकते हैं कि नहीं। तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, tan 2a है, ठीक है, तो अब हम इसको लिख देंगे cot 90 माइनस 2a, ठीक है। इसको आप लोग नोट अगर किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये हमने कैसे लिखा। सूत्र में जो आप मैंने अभी थोड़ा देर पहले जो सूत्र हमने लिखा था उसमें साफ साफ ये बात लिखा हुआ था सूत्र में। तो अगर आपको याद है तो आपको धड़ाधड़ ये समझ में आएगा। अभी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आपको धड़ाधड़ समझ में आएगा, सिर्फ हम बताएंगे तो, ठीक है। और जो जिनको नहीं याद है वो सूत्र जो नोट किए हुए हैं उनको देख करके आप तब इसको समझिएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए tan 2a को हम लिख सकते हैं cot इंटू 90 माइनस 2a, ठीक है। और बराबर का चिन्ह है तो बराबर cot इंटू a माइनस 18, ठीक है, हो गया। अब देखिए बराबर के इधर cot है, बराबर के इधर भी cot है, अगर इधर से इधर भेजेंगे, गुना में है, इंटू में है, यहाँ पर देखिएगा, तो इधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा, और इसको इधर भेजेंगे तो भी बाटा में हो जाएगा क्योंकि इंटू में है, तो इसको यहीं से यहीं काट देंगे, ठीक है। इधर वाला को इधर भेजिएगा तब भी कटेगा, इधर वाला को इधर भेजिएगा तब भी कटेगा, तो एक पद बढ़ जाएगा, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसको यहीं पर यहीं काट दिया जाए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से अगर काट देते हैं तो भी कोई आपको परेशानी नहीं है, ठीक है। आप देखिए बोर्ड एग्जाम में जितना कम टाइम लीजिएगा क्वेश्चन को बनाने में उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा टाइम मिलता है, बचता है, तो आप कोई और क्वेश्चन पर उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, 90 माइनस 2a, ठीक है, और इधर क्या बचा, a माइनस 18। अब देखिए अब 90 है प्लस में है तो इधर जाएगा बराबर के इधर तो माइनस में। अब देखिए 2a, अब बराबर के इधर यहाँ पर प्लस में a है तो इधर बुलाएंगे तो माइनस a हो जाएगा, ठीक है। और इधर बचा माइनस 18, इसको इधर प्लस में है 90 तो इधर भेजेंगे तो माइनस 90। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए पहले ये 2 हो जाती है, 2a और a एक ही जाती है, ए आ रहा है तो एक ही जाती है, तो इसको एक साइड कर लिए। और जो 18 है और 90 है ये एक जाती है, यानी कि संख्या है, तो इसको एक साइड कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2a है और इधर बराबर के इधर a प्लस में था तो इधर माइनस में बुला लिए। अब यहाँ पर बच गया माइनस 18, और ये जो इधर प्लस में था इसको इधर माइनस में भेज दिए, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे, 2a और एगो a है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3a। फिर ये समझ रहे हैं ना, एगो a ये है और 2 गो a ये है, तो माइनस 3a हो गया। अब बराबर ये भी दोनों माइनस में है तो 90 और 18 108 हो गया, ठीक है। और माइनस देखिए दोनों साइड है, बराबर के इधर भी है इधर भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो a बराबर a इधर गुना में है 3 के साथ तो उधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। 3 जो है इधर a के साथ गुना में है ना, तो बराबर को उधर जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे और 108 अब बाटा 3, तो इसको कटाएंगे, ठीक है, 3 तिहाई या 3 छक, तो a बराबर हमारा कितना आ जा रहा है, 36 डिग्री। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, 36 डिग्री हमारा आ गया। क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा था, इसको एक बार और हम आपको समझा देते हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबरिया में पूछा जाता है, ये आपका 5 नंबरिया में नहीं आएगा कभी, ठीक है, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लायक का मतलब समझ रहे हैं कि कुछ मेथड ज़्यादा ट्रिक इसमें लगाया नहीं जा रहा है। बस आपको यहाँ पर अगर आप ट्रिक देखिए, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इतना करना है,
इसको इतने में बदल देना है बस, उसके बाद से हो गया, बन गया। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये आपको 2 नंबरिया पूछता है। अब एक बार और समझा देते हैं। यदि tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 है, जहाँ a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब ये इतना दिया है, tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18, ये दिया हुआ है। अब इसको क्या किए हैं, tan 2a को हम लोग लिख लिए हैं cot के पद में। cot के पद में क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो सामने वाला पद है वो cot के पद में है। ठीक है, ध्यान देना ना, cot के पद में है, तो इसको लिखे हैं cot इंटू 90 माइनस 2a। क्योंकि हम इसको क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि सूत्र जो दिया हुआ है, हमने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बताया है कि प्रश्नावली 8.3 को अगर आपको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो जो सूत्र हमने लिया था, या तो उसको आपको पूरा रट लेना है, नहीं तो दिमाग में नोट कर लेना है। दिमाग में नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी कभी आप भूल जाते हैं, और दिमाग में नोट रहता है तो दोस्तों आप कभी नहीं भूलिएगा, आजीवन कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो अब इसको कॉट के पद में बदल लिए। अब क्या करेंगे, कॉट से कॉट को कट गया, बराबर का दोनों साइड इंटू में है, इधर भी इंटू में है, इधर भी इंटू में, तो कट गया। अब बचा 90 माइनस 2a, इधर बचा a माइनस 18। अब देखिए दोनों जाति को एक साइड कर लेंगे, 2a और a है तो 2a इधर रह जाएगा। अब बराबर के इधर a प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस a में हो जाएगा। अब माइनस 18 है इधर, अब प्लस इधर प्लस 90 है तो इधर बराबर के जाएगा तो माइनस 90। अब इधर 3a हो गया, माइनस 3a, 2a और 1a, यानी 3a बराबर माइनस, इस दोनों को जोड़ दिए 118, माइनस से माइनस कट गया, और 3 जो है इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो बाटा में, तो a बराबर हमारे 108/3 यानी कि 36 से हमारा कट गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है जो कि इसी तरह इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लघुत्तरीय यानी कि 2 नंबरीय क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम इसको बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं, उसके बाद से उस क्वेश्चन को भी हम बता देते हैं। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिटाते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय, वो है यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। काफ़ी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन हलवा लग रहा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जिन बच्चों ने इसे मतलब सीखा है, कहीं से सीखा है या खुद से सीखा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन बनाने में काफ़ी परेशानियाँ हैं। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन उनको घबराहट होती है कि भाई a प्लस b बराबर 90 डिग्री कहाँ से आ गया, tan a बराबर cot b दिया है तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री कहाँ से हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बताते हैं। पहले हम लोग का दिया क्या है, तो tan a दिया है वो लिख रहे हैं, tan a बराबर cot b। ठीक है, दिया हुआ है, दिया है यानी गिवन दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा cot है, आई tan है, तो हम क्या करेंगे, एक किसी को भी एक को एक पद में बदल लेंगे। मान लीजिए इसको cot में बदल लीजिए, और नहीं तो इसको tan में बदल लीजिए। ठीक है, तो हम इसको cot में बदल लेते हैं। अभी थोड़ा देर पहले सूत्र लिखे थे, वो याद है ना आपको। तो अब मान लीजिए tan को बदलने के लिए हम लिख देंगे cot, ये कैट हो गया, कैट मिस बिल्ली, वो हमको नहीं लिखना है, हमको लिखना है cot। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। cot इंटू 90 माइनस a। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि tan a को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, क्योंकि 90 को जब हटाइएगा तो cot a हो जाएगा यहाँ पर, मतलब इसके साथ ही tan जो लास्ट में रहता है माइनस, तो माइनस के साथ में वो सट जाता है उसके साथ में। ठीक है ना, तो अब इस tan a को लिख लेंगे cot इंटू 90 माइनस a। अब बराबर इधर क्या है हमारा cot b। ये ज्यों कहते हो किसी एक पद को बदलना है, चाहे तो आप cot को बदल सकते हैं, चाहे तो आप tan को बदल सकते हैं। किसी को एक पद को बदल, दोनों पद को बदलिएगा तो कभी नहीं होगा, एक ही पद को बदलिएगा। अब देखिए, देख रहे हैं कि cot इधर भी है इंटू में, देख रहे हैं ना, इधर भी है, तो cot से cot हमारा कट जाएगा। अब क्या बचा, 90 माइनस a, इधर बच गया b, तो 90 इधर रह जाएगा, और जो a माइनस a है बराबर के उधर जाएगा। देखिए यहाँ पर बराबर है, बराबर के उधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a प्लस b। अब देखिए b प्लस 1 लिखिए, चाहे a प्लस b। ठीक है, बराबर 90 डिग्री। अब हमको पूछ क्या रहा है, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो अब इसको सीधा करके लिख लेंगे a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब इस पद को इधर कर लिए, इस पद को इधर कर लिए। बहुत से लोग बोलेगा कि अभी प्लस में था तो इधर माइनस में ना होगा, इधर
प्लस में तो इधर माइनस में, तो दोनों, जी हाँ बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, दोनों माइनस में होगा तो माइनस से माइनस हमारा कट नहीं जाएगा दोनों साइड, तो इसीलिए हम एक पद और बढ़ जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ही है, ज़्यादा पद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसे a + b = 90 डिग्री हमारा, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में कुछ है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।